कुछ लोग ज्योतिष को अंधविश्वास के रूप में देखते हैं और कुछ लोग ज्योतिष को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखते हैं। मैं ज्योतिष ज्ञान को या फिर कुंडली शास्त्र के अध्ययन को विद्यार्थियों के संदर्भ में कैसे देखती हूँ, या फिर ये कहूँ कि ज्योतिष ज्ञान को मैं शिक्षा के क्षेत्र में जो उसकी भूमिका हो सकती है, उसे किस तरह से देखती हूँ। आज मैं इसी विषय पर आपके साथ चर्चा करने के लिए आपके साथ आई हूँ। सो आज का जो टॉपिक है चर्चा का वो है विद्यार्थी और ज्योतिष ज्ञान। विद्यार्थियों के लिए वर्तमान में जीवन जीने के इतने अधिक अवसर खुल गए हैं कि जो विद्यार्थी हैं, उनके माता-पिता हैं और जो अध्यापक हैं, सभी एक असमंजस्य की स्थिति में फँस गए हैं कि जो बच्चा है स्कूल में या कॉलेज में किस तरह के विषयों को पढ़े या फिर किस तरह के कार्य क्षेत्र का चुनाव करे, जिससे वो जीवन में सफलतापूर्वक जी सके, मतलब जिससे वो जीवन को सफलतापूर्वक जी सके। अब ये जो सफलता है, ये दोनों पैरामीटर्स पर आनी चाहिए, यानी कि आर्थिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी। होता है ना, कभी-कभी हम अपने जो काम कर रहे हैं, उससे अर्निंग हमें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, लेकिन हमें मानसिक संतुष्टि, मानसिक शांति नहीं मिलती वहाँ पर। और कई बार ऐसा भी होता है कि मानसिक शांति तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर पैसा नहीं है। तो दोनों ही स्थितियाँ जो हैं, वो सफलता के पैरामीटर को पूरा नहीं करती हैं। तो हमने देखा भी है, ऑब्जर्व आपने भी किया होगा कि प्राय लोग अपने जो भी कार्य करते हैं लाइफ में या कोई व्यवसाय करते हैं आजीविका चलाने के लिए या फिर लोगों के साथ किसी संबंधों में जुड़ते हैं, तो अलग-अलग जीवन स्थितियों में वो प्रायः असंतुष्ट ही रहते हैं। एक अच्छी खासी उम्र गुजारने के बाद अपने काम को या अपने संबंधों को वो बदलते रहते हैं या फिर बदलने की कोशिश करते हैं। जो लोग कोशिश करते हैं और नहीं कर पाते, वो वैसे संघर्ष में और तनाव में रहते हैं। जो बदल देते हैं, उनको एक अलग तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है कि जीवन की एक पुनः नई शुरुआत करनी पड़ती है। तो ऐसे में उन्हें लगता है कि एक अच्छी खासी उम्र गुजारने के बाद जब ये बदलाव आए हैं, तो वो उन्हें महसूस कराता है वो बदलाव कि अब तक उन्होंने अपने जीवन को खराब कर दिया है। अपनी ऊर्जा को, अपने समय को, अपनी कार्यकुशलता को, सब कुछ चीज़ों को बर्बाद किया है ना? अपनी रचनात्मकता को खराब किया है। क्योंकि अंतिम रूप से हम वहीं जाकर ठहरते हैं, यानी कि जब हम सफलता के वास्तविक अर्थ को समझने लगते हैं ना, तो हम वहीं जाकर ठहरते हैं जहाँ हमारा प्रारब्ध लिखा हुआ होता है। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जो ज्योतिष है, उसकी भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ अपने प्रबुद्ध साथियों को अंधविश्वासी होने को नहीं कह रही हूँ, बल्कि तर्क के आधार पर ज्योतिष की भूमिका को समझने के लिए कह रही हूँ, ताकि हम अपने बच्चों के जीवन को थोड़ा सा सहज, सुगम और सफल बनाने में योगदान दे सके। हाँ, तो मैं फिर कह रही हूँ अपने साथ कि मैं अपने साथियों को अंधविश्वासी होने को नहीं कह रही, पर अगर कुछ जानकारियों के साथ हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, तो मेरे विचार से हमें वो जानकारियां प्राप्त करके प्रयोग कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सुखद हो और सफल हो। आइए देखते हैं कि जो ज्योतिष है वो विद्यार्थियों की मदद कैसे कर सकता है। जो ज्योतिष का ज्ञान है वो विद्यार्थियों की मदद कैसे करेगा। यहाँ मैं ज्योतिष की जो कुंडली अध्ययन है, उसमें भी जो फलित कुंडली अध्ययन है उसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि ज्योतिष को दो तरीके से देखा जाता है, एक सैद्धांतिक अध्ययन के रूप में और एक फलित अध्ययन के रूप में। तो ज्यादातर क्या होता है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि ज्योतिष जो है वो एक विशुद्ध विज्ञान है। हम आमतौर पर जो सामान्य लोग हैं, वो इसको मतलब तार्किक आधार पर जब नहीं देख पाते हैं, तो अंधविश्वास भी मान लेते हैं। तो मोटे-मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुंडली के पहले भाव से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि उसकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, 5वें भाव से उसकी एजुकेशन की बात करते हैं और 10वें भाव से उसकी एम्प्लॉयमेंट की, उसकी रोज़गार के बारे में बात करते हैं और 11वें भाव से हम ये बात करते हैं कि उसे अर्निंग्स कैसे होंगी, यानी कि वो जो भी काम करेगा और उसे जो लाभ प्राप्त होगा वो कहाँ-कहाँ से होगा, ठीक? तो कुंडली की बारीकियों में न जाते हुए एक सामान्य उदाहरण द्वारा इसे ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली में मेष लग्न है। अब मेष लग्न का जो मालिक है, मेष जो राशि है, उसका जो मालिक है, वो है मंगल। मंगल यानी कि मार्स। मंगल जो है वो सेनापति है। अब सेनापति कौन होता है? जिसके पास कंट्रोलिंग पावर होती है। उसका जो फिजिकल और मेंटल फिटनेस है, वो बहुत बेहतर होता है। उसमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, उसमें कॉन्फिडेंस होता है,
वो अपनी बातों को सीधा-सीधा कहने में सक्षम होता है। उसे बहुत ज़्यादा बातों को चाशनी में भिगो-भिगो कर कहने की या किसी की बहुत ज़्यादा चापलूसी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं, उनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है। तो ऐसे बच्चे को अगर हम बैठने वाली जॉब दे देंगे या कोई ऐसा काम कराएँगे जिसमें घंटों-घंटों उसको लगातार बैठना है, तो निश्चित रूप से वो परेशान होगा। तो स्पष्ट है कि मुझे इस बच्चे को किस तरह के कार्यक्षेत्र में भेजना चाहिए जहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हों। वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, वो आर्मी में जा सकता है, वो दिल्ली पुलिस की जॉब में जा सकता है या फिर किसी भी ऐसे एरोस्पेस में जा सकता है ना? किसी भी ऐसे फील्ड में जाए जहाँ पर उसको अपना फिजिकल जो है वो शो करने की फिजिकल शो करने का मौका मिले उसको, है ना? तो वो अपनी बेहतरीन जो क्षमताएँ हैं, उनको बहुत उच्चतम रूप में एक्सप्रेस भी कर पाएगा। आप समझ रहे हैं कि उसके अंदर जो भी क्वालिटी है, जो भी एबिलिटी है, उसको वो पूरे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ कर पाएगा और उसका लाइफ अ, मतलब मेंटल पीस भी होगा उसके पास और उसका जो फाइनेंशियल गेन है, वो भी बहुत बेहतर होगा। तो स्पष्ट है कि अगर विद्यार्थियों को आरंभ से ही ऐसी सामान्य जानकारियां हों, तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थी के लिए, उसके अध्यापकों के लिए और जो उसके माता-पिता हैं, उन सब के लिए उसकी आत्म पहचान को, उसकी क्षमताओं को, उसकी कमजोरियों को समझने में मदद करेंगी इस तरह की जानकारियां। क्योंकि हमने महसूस किया है, देखा भी है निरीक्षण में। आपने भी देखा होगा, अपने आसपास देखिए आप, मेरी बात को सुनने के बाद देखना कि मेरी बात को सुनने से पहले भी वैसे देखा होगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। सो प्रायः जो जीवन संबंधी निर्णय होते हैं, उनमें असफल क्यों हो जाते हैं हम या कोई भी इंसान? क्योंकि इसमें सबसे आधारभूत कारण जो है वो है आत्म पहचान का ठीक से निर्माण ना हो पाना। यानी कि अगर किसी इंसान की जो आइडेंटिटी है, उसके बनने में ही प्रॉब्लम अगर हुई है, तो उसकी सफलता जो है वो संशय, डाउट में आ जाएगी। तो हमें इस आधारभूत कारण में अगर ज्योतिष के ज्ञान या जानकारियों को जोड़ दें, तो हम किसी भी बच्चे को उसकी आत्म पहचान कराने में ज़्यादा मतलब सक्रिय भूमिका निभा पाएँगे और ज़्यादा क्या कहूँ उसको, सटीक भूमिका निभा पाएँगे। तो यदि एक विद्यार्थी आरंभ से ही अपने व्यक्तित्व को जान पाए, अपनी अ, आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसकी पावर्स हैं, जो वीकनेसेस हैं, उन सबको जान ले, अपनी व्यावहारिक प्रवृत्तियों को जान ले, अपने बिहेवियरल एटीट्यूड को समझ ले, तो ये जानकारी उसके व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा में क्रांतिकारी प्रभाव दिखाएगी। तो इस प्रकार कुंडली जो है वो हम व्यक्तियों को उनके बारे में जानने में, पहचानने में एक बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि जो शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया और रोजगार के क्षेत्र में संभावित सफलता प्राप्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करके हम अपने बच्चों को और उनके माता-पिताओं को और उनके अभिभावकों को यानी कि पूरे समाज को मदद दे सकते हैं एक बेहतरीन जीवन जीने में। और अगर आपका समाज बेहतर जीवन जीने में सक्षम है, तो निसंदेह आपका राष्ट्र भी उतना ही सक्षम होगा। यानी कि हम अल्टीमेटली एक बच्चे की मदद करके पूरे समाज की और पूरे राष्ट्र की मदद कर रहे हैं। आपको मेरे विचारों के साथ सहमति भी हो सकती है और असहमति भी हो सकती है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप उचित समझें, तो अपने विचारों को मेरे साथ ज़रूर साझा करें और यदि इस विषय में, ज्योतिष ज्ञान के विषय में या फिर विद्यार्थी और ज्योतिष के आपस में जो समंजन है, उसे किस तरीके से रखें, आपके मन में अगर इस तरह की कोई भी जिज्ञासा आती है, जो मेरे साथ साझा करना चाहें या मुझसे पूछना चाहें, तब आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। सो अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।